अमेरिका के लॉस एंजलिस में समुद्री पोर्ट पर शिप में हुआ धमाका। तेज धमाके के साथ शिप में लगी आग। बाल बाल बचे शिप पर मौजूद क्रू मेंबर्स। चीन ने लॉन्च किया नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जियांग स्पेस स्टेशन से रॉकेट ने भरी उड़ान। इटली के बोलोग्ना में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। पुलिस के साथ भिड़ गए प्रदर्शनकारी। मैच खेल रही इजराइल की फुटबॉल टीम का विरोध हुआ। इटली में फिलिस्तीनी समर्थकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। अमेरिका के शिकागो में भीड़ ने उत्पात मचा दिया। मौके पर मची अफरा तफरी। इस बीच गोली लगने से 5 की हालत नाजुक है। अस्पताल में करवाया गया एडमिट। रूस की राजधानी मॉस्को में कूड़े के ढेर में आग लगने से बड़ा हादसा। आसपास खड़ी 10 गाड़ियां जलकर राख। फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर पाया काबू। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया इलाके में लगातार कब्जा कर रही रूस की सेना। एक और गांव पर रूस का हुआ कब्जा। यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों पर अटैक हुआ। रूस के खिलाफ युद्ध लगातार कमजोर पड़ रहा है यूक्रेन का, और रूस के हजारों रुपयों के ड्रोन को मार गिराने के लिए करोड़ों की मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। अमेरिका के मिशिगन में मुसलमानों के विरोध में हुआ मार्च। प्रदर्शनकारी शख्स पर कट्टरपंथी युवक ने किया अटैक। मौके से फरार हुआ। वियतनाम में बाढ़ से भारी तबाही। बाढ़ में फंसे लोगों का ड्रोन से किया गया रेस्क्यू। नदी में बह रहे शख्स को ड्रोन से बचाया गया। थाईलैंड में भी भारी बरसात के कारण कई इलाके डूब गए। बाढ़ के चलते सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। सैकड़ों घरों में घुसा पानी। थाईलैंड के हायाई इलाके में अभी और बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। लोगों से घरों के अंदर ही रहने की नसीहत। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में तेज आंधी के साथ जमकर हुई बरसात। कई जगहों पर उखड़े पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ पड़े। इलाके में बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोलैंड की, जहां कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। सफेद बर्फ की चादर में डूबा पूरा इलाका। गाड़ियां भी डूबी। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 समिट का आयोजन हुआ। पीएम मोदी समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। G20 समिट में पीएम मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात। कई देशों के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने G20 समिट को किया संबोधित। जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर हुई है चर्चा। पीएम मोदी ने नेचुरल डिजास्टर्स को बताया मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती। कहा इस साल भी प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित किया। G20 समिट के बाद विदेश मंत्रालय का बयान। कहा प्रधानमंत्री ने G20 देशों से वित्त, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास जुटाने के लिए CDRI के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने G20 के एजेंडे को खारिज किया। अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका चाहता था कि G20 के देश गरीब देशों के जलवायु आपदा में लड़ने में मदद करें। इजराइल के साथ फ्री ट्रेड डील करने का भारत। पीयूष गोयल के इजराइल के दौरे के दौरान बनी सहमति। जल्द होगी अगले दौर की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सभी जिला अधिकारियों को दिए घुसपैठियों पर कार्रवाई के निर्देश। सभी जिलों में बनाए जाएंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। बेंगलुरु में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बात। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अमित शाह के आवास पर हुई मीटिंग। पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा कि बीजेपी ने टिकट दिया तो ठीक, नहीं तो अकेले चुनाव लड़ लूंगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में 5 सीटों पर मिली जीत के लिए जनता का धन्यवाद दिया। यूपी में भी विधानसभा चुनावों को लड़ने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विवादित बयान आया सामने। कहा वोट नहीं दोगे तो नहीं करवाऊंगा काम। लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान। कहा 6 दिसंबर से बनेगी मस्जिद। बीजेपी ने कहा टीएमसी का सेकुलरिज्म मजहब पर आधारित। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर टी राजा का विवादित बयान। कहा जैसे हमने बाबरी मस्जिद को गिराया था वैसे ही ये मस्जिद भी गिराएंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर ध्वजारोहण समारोह से पहले तैयारियां तेज। अयोध्या में जगह जगह चलाया गया सफाई अभियान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। संगम पर की पूजा अर्चना। किताब से टीपू सुल्तान को महान शब्द हटाने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाया सवाल। कहा बिना हिंदू मुसलमान किए इन लोगों का खाना नहीं पचता। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा लेटर। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के लिए जारी एसआईआर को 3 महीने बढ़ाने की मांग उठाई है। यूपी के रामपुर जिले में एसआईआर में लापरवाही। जिलाधिकारी ने 5 बीएलओ को सस्पेंड किया।
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। इस साल नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें। राम मंदिर में ध्वजारोहण पर आध्यात्मिक गुरु रामविलास वेदांती का बड़ा बयान। कहा, जिस दिन राम मंदिर के शिखर पर भगवा झंडा फहराया जाएगा उसी दिन संविधान में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बरेली में तौकीर रजा के करीबी आरिफ खान के अवैध निर्माण पर चल गया बुलडोजर। 20 दुकानें वाले 2 मंजिला बाजार को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर दिल्ली में छुट्टी की घोषणा। दिल्ली सरकार ने छुट्टी का ऐलान किया। दिल्ली एनसीआर में लागू होगा ग्रैब 4, ग्रैब 3 में ही ग्रैब 4 जैसे सख्त उपाय होंगे लागू। मॉनिटरिंग स्टेशन से आए डेटा के बाद फैसला। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से संचालित मेडिकल कॉलेज विवाद पर जम्मू कश्मीर के एलजी से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। एडमिशन विवाद पर चर्चा, जल्द समाधान का दिया भरोसा। मुंबई के अंधेरी में केमिकल लीकेज के बाद हड़कंप मच गया। घटना में एक की मौत हुई, 2 की हालत नाजुक है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी का भड़काऊ बयान। मुसलमानों से सड़क पर उतरने की अपील की। कहा, मंदिर बन सकता है तो बाबरी मस्जिद भी बनेगी। नोएडा में पोल्यूशन रोकने के लिए प्रशासन का एक बड़ा फैसला। नोएडा में 1 जनवरी 2026 से ई-कॉमर्स और डिलीवरी कंपनीज की पेट्रोल डीजल गाड़ी पर रोक। सीतामढ़ी में बड़ा बवाल। प्रतिबंधित मीट ले जाने के शक पर शख्स को लोगों ने बनाया बंधक। आरोपी को छुड़ाने के लिए पुलिस ने कई राउंड फायर किए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बार फिर से खुफिया एजेंसियों ने जारी किया हाई अलर्ट। बड़े आतंकी अटैक की फिराक में पाकिस्तानी आतंकी, पुलिस को हाई अलर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट। ठंड में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम। सर्च ऑपरेशन के दौरान 47 राइफल बरामद हुई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तैयारियों को लेकर आज बड़ी बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। फिरोजपुर में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। करीब 9 पैकेट हेरोइन की बरामदगी। 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। तरनतारन में भी 1 पैकेट हेरोइन बरामद हुई है। दिल्ली में हुए धमाके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, देश के हर कोने को दहलाने की पाकिस्तान ने रची थी साजिश। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर खुलासा। लैब से केमिकल बाहर ले जाने का शक। आतंकी डॉक्टर पर गहरा गया शक। लैब रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी सामने आई। लैब से केमिकल चोरी का आरोप है। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। धमाके वाले दिन से कई डॉक्टर्स गायब। क्लास ड्यूटी छोड़ी। संदिग्ध हालात में यूनिवर्सिटी छोड़कर भाग गए हैं कई लोग। सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद किए। जैश की नई साजिश का खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर। अस्पतालों में हमास जैसा प्लान रहा। आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। आतंकियों की पूरी साजिश हुई डिकोड। आतंकी मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपए में खरीदी थी AK-47, तो उमर ने डीप फ्रीजर खरीदा था। डीप फ्रीजर में विस्फोटक रखता था उमर। दिल्ली धमाकों की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को मिली डायरी। 2350 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। सभी जम्मू कश्मीर से हैं। डॉक्टर उमर और मुजम्मिल से जुड़े हुए हैं लिंक इसके। एनआईए के इनपुट पर यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। आधा दर्जन जिलों के 10 से ज्यादा डॉक्टर से हुई पूछताछ। सभी मुजम्मिल, शाहीन और डॉक्टर आदिल के संपर्क में थे। हरियाणा पुलिस का फरीदाबाद के धौज गांव में ताबड़तोड़ एक्शन। दुकानों पर छापामार कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग लोकेशंस पर छापेमारी। फरीदाबाद में सीकरी बाजार के मस्जिद में सुरक्षा एजेंसियों की रेड। जम्मू कश्मीर और बिहार से आने वाले लोगों पर नजर। मौलाना से टीम ने पूछताछ की है। सीसीटीवी फुटेज अपने साथ ले गई है टीम। पंजाब के मानसा में पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू का हुआ अंतिम संस्कार। हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे। लखनऊ में म्यूजिक फेस्ट में गायक हनी सिंह का कार्यक्रम। 35,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ उन्हें सुनने पहुंची। महाराष्ट्र कल्याण में कॉलेज परिसर में नमाज पढ़े जाने को लेकर विवाद। वीडियो सामने आने के बाद छात्रों ने जताई आपत्ति। कॉलेज प्रशासन ने माफी मांगी। गुजरात के मंगरोल में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग का तांडव। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। घटना में लाखों का हुआ नुकसान। नोएडा के सेक्टर 18 में चलती कार में लगी भयंकर आग। भी सड़क पर धू धू कर जल उठी पूरी कार। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। मुंबई के बोरीवली में आग लगने से हड़कंप। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के धारावी में कपड़ों की गोदाम में लगी भयंकर आग। आग में गोदाम का सारा सामान जल गया। दमकल विभाग की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ में शॉर्ट सर्किट के कारण पशुबाड़े में आग लग गई। हादसे में कई पशुओं की जलकर मौत हो गई। किसान ने मदद की गुहार लगाई। नोएडा में एक फ्लैट में अचानक से लग गई आग। आग लगने से अफरा तफरी। घर का सारा सामान जलकर आग। बड़ी मुश्किल के साथ आग पर काबू पाया जा सका। वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। 5 मंजिला 28 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी रही।
हरियाणा के बल्लभगढ़ में अचानक गिरी 3 मंजिला बिल्डिंग, घटना का फुटेज आया सामने, वीडियो हो गया वायरल। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाश से एनकाउंटर हुआ, पुलिस के सामने माफी मांगता नजर हुआ गिरफ्तार बदमाश, वीडियो वायरल हुआ। बिहार के जमुई में बहरा जंगल में हाथियों का तांडव, दहशत में गांव के लोग रात भर जाग कर दे रहे हैं पहरा, वीडियो आ रहे हैं सामने। झांसी वन विभाग की टीम ने आदमखोर बंदर को पकड़ लिया, टीम ने बंदर को जंगल में छोड़ दिया, कई लोग हो चुके हैं बंदर के अटैक में जख्मी। दिल्ली में 10वीं की छात्र की आत्महत्या के केस में प्रदर्शन जारी है, जंतर मंतर पर निकाला गया कैंडल मार्च, स्कूल के खिलाफ एक्शन की मांग उठ रही है। मुंगेर में नक्सली प्रतिरोध दिवस पर बिहार में हाई अलर्ट, सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों का कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज। सहारनपुर पुलिस की सतर्कता से टल गई 45 लाख रुपए की लूट, कुख्यात अपराधी शहजाद एनकाउंटर में गिरफ्तार, पशु व्यापारी से लूट की थी कोशिश। पश्चिम बंगाल के नादिया में एसआईआर में शामिल बीएलओ ने की आत्महत्या, काम के प्रेशर में सुसाइड करने का दावा। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में धर्मांतरण केस में पुलिस को मिली बड़ी यहां पर कार्रवाई करी है, विरोध प्रदर्शन के बाद 2 के खिलाफ एफआईआर, एक्शन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। तेलंगाना में पुलिस ने भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किए, 3 तस्कर को किया गिरफ्तार, कार से 1,70,000 रुपए की नकली नोटों की बरामद की। गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, रास्ते में गिरे हुए रुपये को वापस लौटाया, बैग में रखे हुए थे 15,000 रुपये। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी, उधम सिंह नगर में साधु के बेस में घूम रहे 12 लोगों को पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन सेफ स्टे, होटल और गेस्ट हाउस की चेकिंग की गई। सीवान में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करना भाई को पड़ गया भारी, आरोपी ने युवक को चाकू से अटैक किया, गंभीर अवस्था में जख्मी युवक की मौत हो गई, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। संत कबीर नगर में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, प्रतिबंधित दवाएं भी बरामद हुई, मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ केस दर्ज। गोरखपुर में कमरे में फंदे पर लटका युवती का शव, गांव में फैली सनसनी, मामले की जांच शुरू। यूपी के हापुड़ में शव को नोच रहे थे कुत्ते, लोगों ने पुलिस को दी जानकारी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारी मात्रा में गांजा हुआ बरामद, पुलिस ने 2 तस्कर गिरफ्तार किए, बरामद गांजे की कीमत है 4 लाख रुपए से ज्यादा। बिहार के पटना में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, अलग अलग ब्रांड्स के नकली लेबल बरामद, एक ड्रम में तैयार की गई थी शराब, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.